हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पीर का दिन है, दोपहर 12:30 का वक्त है और 665 पॉइंट इस वक्त इंडेक्स हमारा प्लस है। 1,58,850 और ऑल टाइम हाई के करीब ही इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। पीएसओ करीबन ₹14.5 प्लस है। इसके अलावा गैलेक्सो ₹31 आज प्लस है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फैक्टो सीमेंट है, बीको स्टील है, एफसीपीएल है, काफ़ी सारे स्टॉक्स गैल समेत प्लस नज़र आ रहे हैं और कुछ कुछ माइनस है। तो एक मिक्स ट्रेंड मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात रही इंडेक्स की, तो उसको फिलहाल बैंक ऑफ पंजाब में, चूंकि खबर भी लगी हुई है इसके अंदर, उसने लिफ्ट किया हुआ है। ओजीडीसी, गैलेक्सो, हपको, पीटीसी, ये कुछ पॉइंट्स लीडर हैं। सूरत हाल आपको बताने से पहले ये बताता चलूंगा, ये देखें, ये ग्रुप के अंदर हमने जो अपने काम करवाया था उसके अंदर यहाँ पर आपको नजर आ सकता है ये जो हमारी कॉल्स थी। और उसके बाद अब यहाँ पर हम देख सकें तो ये जो सारे टारगेट्स वगैरह हिट हुए थे, तो उसके बाद ये एक मैसेज था हमारा, नो बाइंग टुमारो, ओनली प्रॉफिट टेकिंग एंड सेलिंग मंडे से नया काम। यानी कि जुमरात के दिन तमाम कॉल्स वगैरह दे के और फिर सेलिंग के बारे में बता दिया गया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग करनी है जुम्मे वाले दिन, और उसके बाद मंडे से नया काम करना है। और जुम्मे की सूरत हाल पर आपको मालूम ही है कि जुम्मा किस तरीके से गया। और जुम्मे के अंदर पोजीशन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कोई कॉल नहीं दी गई। ट्रेडर हजरात को बताया गया, जो नए लोग आए उनको बताया गया कि भाई अब सारी कॉल्स नए तरीके से मिलेंगी मंडे वाले दिन से। और फिर जुम्मे का जो सेकंड सेशन है वो शुरू किस तरीके से हुआ आपको याद है। ऑयल के पॉइंट्स बढ़े थे ऊपर की तरफ और उसके बाद बाकी स्टॉक्स नीचे आना शुरू हुआ और उसके बाद लोगों ने पैनिक में भी कुछ सेल करना शुरू किया। और फिर ये जुम्मे की क्लोजिंग हो गई। मिलते हैं मंडे को। और आज जब मंडे शुरू हुआ है तो यहाँ पर हमने गैलेक्सो की कॉल से अल्हम्दुलिल्लाह जी काम शुरू किया है। गैलेक्सो की कॉल जो कि जमरात को भी दी गई थी इन्वेस्टर हजरात के लिए। फिर मुगल है, फिर फैक्टो सीमेंट, गैलेक्सो, ये आप पूरी लिस्ट हमारी कॉल्स की देख सकते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो फैक्टो सीमेंट तो उसका कैप लग गया था कॉल देने के बाद ही। मुगल के भी टारगेट हिट हो गए थे। एफसीपीएल भी ऑलमोस्ट रेट के करीब करीब आ चुका है और सिस्टम की आखिरी कॉल है। तो इस तरह ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे कॉल्स और प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी सब मिल रही हो आपको, तो ज्वाइन करने के लिए आपने सिर्फ दिए गए नंबर पर रब्ता करना है 0336244466। फी स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। खासतौर पर स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स जिनको चाहिए, शरिया के मुताबिक काम करना है, तो सुहेल साहब खुद ही तमाम कॉल्स वगैरह दे रहे होते हैं, खुद ही ग्रुप पे अपडेट कर रहे होते हैं, क्लोजिंग वगैरह खुद चल रही होती है। तो नंबर 0336244466। अच्छा सुहेल साहब, मार्केट इंडेक्स बेसिकली अभी इस वक्त जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ट्रेड कर रहा है और साथ साथ स्टॉक्स भी कुछ चलना शुरू हुए हैं। लेकिन एक सिलेक्टेड मूव हम भी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सिलेक्टेड मूव है स्टॉक्स के अंदर। तो पूरी मार्केट में काम मिल सकेगा, खासतौर पे जब सेकंड ईयर जो चल रहा था या पेनी स्टॉक जो चल रहा है, तो जुमेरात को अब वो अगर हाथ में रह गए तो क्या करना चाहिए फिर? मेरे ख्याल से इतना इस वक्त इस लेवल पे तो कोई किसी को नुकसान तो इतना नहीं हो रहा होगा। सही है। कोई स्टॉक इतना नीचे नहीं होगा कि वो लॉस हो रहा हो, वो आसरा जरूर खा सकते हैं। हाँ जी। इस वक्त मैं जो पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, मतलब कि हम तेजी भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम बाइंग की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम तेजी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। हम यही कह रहे हैं कि आप काम करें, लेकिन आप जहाँ श्योर हो एक तो वहाँ काम करें। सही। जैसे कि पीएसओ हो गया, जो हमने पीएसओ सिस्टम जो भी हम इसके बता रहे हैं आपको, जी जी। चाहे सोशल मीडिया पे, हाँ फार्मा ने परफॉर्म नहीं किया हम मानते हैं, लेकिन सब चीज़ें परफॉर्म कर जाएं और सभी चीज़ें चल जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन इसी तरह हमने आपको पीएसओ बताया, सिस्टम बताया, गैलेक्सो बताया, यू नेम इट, कि हमने चीज़ें बना के बताई हैं। अभी हम सब ये कह रहे हैं कि अगर आप जिसमें आपको पता हो कि टेक्निकली फंडामेंटली कौन सा स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग है उसमें काम करें, बस। बाकी तो कोई मसला नहीं है। मार्केट नीचे आए तो आप घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें। सही है। अगर आपकी स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की है तो होल्ड करें, अगर आप ट्रेडर हैं तो एग्जिट करें, बस उन रूल्स को फॉलो करें। बाकी तो ये इस वक्त तेजी का मार्केट है, बहुत तेजी से पैसा मिलेगा। ठीक है। जैसे कोई चीज़ 2 साल में 5 रुपए से 10 रुपए हुई है ना, हाँ जी, तो इस वक्त 2 साल में जैसे 5 से 10 हुई है, हाँ जी, तो इस वक्त 2 महीने में 10 से 20 रुपए हो जाएगी। सही। मतलब जो एक्सप्लोजिव रैलीज होती है ना, उनका ये फायदा होता है कि जो चीज़ खरामा बढ़ के अपने मंथली ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर पे पहुंचती है, वो वहां पर भले 2 साल में आई हो, लेकिन उसके बाद जब वो डबल होती है, जैसे आपकी मिसाल ले लें आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लें, चाहे वो अभी बीको है, इसने ब्रेकआउट दिया है, चाहे टॉमसीएल हो, चाहे बनीज हो, ये मंथली पे जब ब्रेकआउट देते हैं तो 80 के बाद भी इवन बड़ी आहिस्ता 80 तक पहुंचा, लेकिन 80 के बाद भी वो 160 हो गए। तो इससे पहले हम देख चुके हैं, जितने ही अगर आप देख लें, सिस्टम देख लें या फिर साजियो देख लें या गैल देख लें, कोई भी देख लें, तो एक्सप्लोजिव मूव्स के अंदर पैसा बहुत बचता है। लेकिन अगर आप वो फेक आउट्स हो गए या फिर आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया या मार्केट में किसी किस्म का भी सेलिंग प्रेशर आ गया, तो फिर वो आपका पैसा जाता भी उतनी स्पीड से ही। तो बस आपने केयरफुली काम करना है। बस हम तो बार बार सबको यही कहते हैं कि हम 50,000 इंडेक्स पे नहीं है, 1,01,000 इंडेक्स पे नहीं है, 1,15,000 इंडेक्स पे भी नहीं है। जो स्क्रिप्ट थे
वो लकी सीमेंट 1100 का मिलता था, आज 2500 का है। हाँ अब स्टॉक्स की कीमत 5 रुपए नहीं है, 15 रुपए है, सही बात। 100 रुपए नहीं है, 500 रुपए है। तो आपने जरा केयरफुली काम करना है, बेहतर है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ध्यान से काम कर ले। अच्छा, ध्यान से काम करने में एक चीज तो आपने बताई कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, दूसरा ध्यान से काम करने से और क्या मुराद है, किस तरह ध्यान से काम करेंगे? देखो, अच्छी कंपनीज में काम करना चाहिए। हम तो ग्लेक्सो पता नहीं कितने दिनों से मैं दिला रहा हूँ लोगों को। जी जी। जो ही रिजल्ट आया था उसके बाद से मैंने तो अपने क्लाइंटों को दिलाना शुरू कर दबा के। ये भी 415 में भी, अपने टेक्निकली भी बता रहे हैं हम आपको, रिजल्ट जब आया था 453 रुपये लाओ। सही है। सिस्टम्स है, अच्छी कंपनी है, उसके अंदर से जरा नहीं, इनमें ध्यान से कैसे काम करना, मतलब क्वांटिटी है या रेट है, किस तरह देख के काम? एक तो टेक्निकली होता है ना, एक तो टेक्निकली आपने देखा भाई प्राइस क्या मूव कर रही है, पिछले प्राइस हाई को ब्रेक कराए कि नहीं। ओके। सीधा सीधा, ये नहीं कि आप चैनल देखें या कुछ नहीं। हाँ जी जी। एटलीस्ट ये देखें पिछले हाई को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, ओके। तो थोड़ा उसमें ट्राई करें। सही। सीधा सीधा पठान वाला हिसाब ना, ठीक। कि पिछला जो हाई था, प्रीवियस हाई जी, जैसे पीएसओ है, पिछले जो हाईज थे, जैसे अभी अगर फर्ज करें 447 के ऊपर है, या ग्लेक्सो देख लें अभी रिसेंटली जी जी। जो हाई थे, यूं अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, पिछला हाई इसका 428 था, उसके ऊपर थोड़ा ट्राई करें इस तरह एक तो। और लेकिन वो आइटम अच्छे हों। ओके। फिर सारा आप पैसा एक ही स्टॉक में ना लगा लें, कुछ पीएसओ में लगाएं, तो कुछ ग्लेक्सो में लगाएं, तो कुछ मुगल में लगाएं, तो कुछ जो है फिर आप सुई नॉर्दर्न में लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत ना, क्योंकि लेकिन स्टॉक सारे अच्छे होने चाहिए, दिल के तसल्ली हो। सही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का भी कोई पैनिक आता है और आपके हाथ में शेयर रह जाए, हाँ। तो आपको तकलीफ ना हो, बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे टीपीएलपी है, टैली है, सिनर्जी है, ये जो चले स्टॉक जुमेरात को सॉरी, अब जुम्मे को वो पब्लिक ने भागते चोर की लंगोट पकड़ने की कोशिश करी और कुछ हाथ में अब रह गया है, तो अब क्या करें? निकल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर है हल्का फुल्का कुछ चीजें, तो निकल के जो सेफ साइड स्टॉक्स होनी है पैसे डाल दें वापस? देखो यार, इनमें तो छक्के भी बहुत लगते हैं ना, जो हमने देखा इस रैली के अंदर 2 रुपए वाला स्टॉक 10 रुपए भी हो गया। हाँ जी। 5 रुपए वाला 15 रुपए भी हो गया। तो देखें यार, इसके अंदर लोग काम करते हैं। हाँ जी। हमारा तो ये है कि अगर टैली या टीपीएलपी अगर हम ले लें और वो प्लस में भी खड़ा हो, तब भी रात को नींद ना आए। सही बात है। तो माइनस तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैं तो देखें, हमने सब देखा हुआ है, मार्केट के अंदर भुगता हुआ भी है, लोगों के पैसे साफ हो जाते हैं। हम पागल तो नहीं है कि सीरिया कंप्लेंट में काम करा रहे हैं, फ्यूचर लेवरेज भी नहीं करा रहे हैं, अपनी कमाई पे पाँव लात मार रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम तो पागल तो नहीं है, तो हम लोगों को समझाते हैं सही है कि कोशिश करें कि अगर आपको आता है ट्रेडिंग करना, आप उसके अंदर बुलिश हैं, टेक्निकली आपको मूव मतलब एंट्री एग्जिट आती है, तो 100% आप काम करें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब इंडेक्स क्या बता रहा है, साइडवेज का रुझान है? इंडेक्स तो सही है, जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा तो एग्रेसिव बुलिश नहीं रैली नहीं आएगी। फिलहाल पूरी कोशिश कर रहा है कि एक जो अपवर्ड ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही फिलहाल जी। और ऊपर जो है ये एरिया है जो जिसको अगर ये टच करेगा तो आपके सामने एक टारगेट आ जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली हम लेते हैं यहाँ से, ये देखें, और सिर्फ ये वाला टारगेट 59,300 तोड़ना है और 60,200 की तैयार हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो है ना हायर हाइज हायर लोस पे आइटम अभी तक मार्केट ऊपर की तरफ ही नजर आ रही है। नीचे एक गैप बहुत बड़ा मौजूद है 800 पॉइंट का, जो कि रिस्की है। अब ये मुझे बताइए, रोजाना हम देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग, तो ये तो फिल हो रही है, काफी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, रोज की रोज फिल हो रही है। सही है। परसों वाली फिल हो गई थी। हाँ जी। मतलब जुम्मे की जुम्मे हो गई थी। आज फिल हो गई, आज सुबह हो गई। हाँ जी। तो 2 दिन से तो फिल कर रही है, बस ये है कि ये बाकी है। हाँ। ये शायद अनटिल एंड अनलेस की कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती, तो शायद वैसे भी हमारे सामने मुझे लगता है कि अगर ऊपर जाके भी टॉप पे भी 180, 181, एक जो भी 165 जो भी एक टॉप लगेगा, हाँ जी, जो रीसेंट टॉप होगा, ज़ाहिर बात है हमेशा परमानेंट टॉप नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप्स एक्स भी हो रहे हैं, जैसे हमारी एक्स हुआ तो उनके पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। तो जो भी जहाँ भी मार्केट अभी डबल टॉप भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल सही। ये वाला 59, हाँ जी, ये जो है ना, ये जो अभी बड़ा 59,400, ये भी डबल टॉप हो सकता है, नीचे आए, ये गैप फिल हो सकता है प्रॉब्लली। तो इसलिए आइटम की सिलेक्शन, स्टॉक की सिलेक्शन बड़ी ध्यान से होनी चाहिए। और ये ब्रेकआउट होता है और ऊपर जाता है तो जो भी टॉप लगेगा उसके बाद ये लेवल हमेशा आपको डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 2 गैप मौजूद है छोटे छोटे, एक यहाँ भी मौजूद है, एक यहाँ भी मौजूद है बड़ा वाला, तो ये इवेंचुअली आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सीवियर 1,50,000 इंडेक्स हो सकता है जब भी करेक्शन आएगी। 1,50,000 जैसे 1 लाख था ना। बिल्कुल ठीक है। तो 1,50,000 का साइकोलॉजिकल वैसे तो स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सर स्टॉक्स बताइएगा, उससे पहले मैं दोबारा एक तरीके से रिमाइंडर कराता चलो। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है हम बता रहे होते हैं डेली बेसिस पे। ये OGDC, PPL माड़ी, फिर प्रेमा वाफी, फिर ये एवियन सियोन, IBLHL, मुगल, इकोपैक, ट्रीट, गैलेक्सो, मतलब इस तरह के कंटिन्यूसली स्टॉक्स जो है वो हम
बता रहे होते, तो एक सिलसिला चल रहा है वीडियोस का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही ग्रुप पे जुड़ने के लिए नंबर है 0336244466। व्हाट्सएप पर रब्ता करके अभी तफसीलात लिखे ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जी स्टॉक बताइएगा सर। सबसे पहले तो FCPL है। FCPL जी बिल्कुल है। FCPL नहीं है, चिराट सीमेंट है। आज हमारे पास सीमेंट है, आज बेहतर चल रही है। DG खान ने आज जरा एक ब्रेकआउट दिया है और चिराट में भी कुछ पोजीशन नजर आ रही है। जी चिराट ऊपर है, सही है बिल्कुल। उसने प्राइस का ब्रेक दिया है पिछला, सही है। इस प्राइस रेंज को उसने ऑनर किया है 354 रुपए का। ओके। और एक जो है वो चैनल में नजर आ रहा है बाकायदा, और इसका टारगेट जो है वो 450 रुपये हो सकता है। ज़्यादा उसको प्रीवियसली हाई जो है अपने वो ब्रेक करने पड़ेंगे, खासतौर पे 390 का। छोटी सी क्वांटिटी में अगर काम करते हैं तो 354 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 354 के नीचे का। बेहतर ये कि अगर सेफ साइड हो 349 का लगा लें, और पीछे एक अच्छी रैली आपको मिल सकती है 443 तक की, लेकिन पहले इसको पहला टारगेट समझ 389। ठीक है। दूसरा स्टॉक बीको बताइएगा। आज ब्रेकआउट उसने रेट का भी दे दिया है, नया रेट दिखा दिया। अब क्या पोजीशन है बीको के अंदर? बीको में मंथली क्या 455। बीको में आप देखें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो पिछला हाई था इतनी बड़ी जो वीक लगी है, हाँ जी, आज ने खुद उसको ब्रेकआउट दे दिया और कैप पे बंद हुआ है। सही है। और ये कैप पे बंद रहता है तो इसमें बुलिश रैली आ सकती है। 40 से 42 का टारगेट नजर आ रहा है हमें डेली पे। ठीक है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टॉप लॉस कोई होगा इसके अंदर? यार बेटर ये है कि जो पिछला है ना 29 रुपए 14 पैसे, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि एक छोटा सा डेली पे गैप मौजूद है। ओके, तो ऐसा ना हो कि वो ज्यादा नुकसान हो, फेल हो जाए। ठीक है। अच्छा, मुगल के बारे में बताइएगा। मुगल रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा नीचे गया था, अगले दिन से उसने ब्रेकआउट देना। मुगल तो भाई माशाल्लाह, मुगल हमारी कॉल में भी है जी, और 90s के अंदर वापस आ चुका है। 88 में 92 चल रहा है। तो शानदार पहले ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, उसके बाद अंदर आया है और आज माशाल्लाह जबरदस्त। और ये टारगेट पहला जो है वो 97, फिर उसके बाद ये होगा 99 का, और उसके बाद फिर 120 की तैयारी। 120 रुपए, ओके, जबरदस्त। हक पावर के बारे में बताइएगा। 210 रुपए से हाई मतलब ऊपर जा चुका है, और रेट अब इसके क्या महंगे हो गए या ठीक है? क्या ब्रेकआउट पे ये ओके, ये मंथली के ब्रेकआउट पे है, और इसका जो टारगेट है वो सीधा सीधा नजर आ रहा है 236 237 रुपए। अच्छा, थोड़ी जगह बाकी है। थोड़ी जगह, काफी जगह बाकी है, तो बाकी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। इन्वेस्टर्स का स्टॉक है, बिल्कुल सही। जब से 154 रुपए वापस हुआ था, हमने दिलाना जब से शुरू किया है 154 से, बिल्कुल ठीक है। जब गुफाओं में गुम था तो तब नहीं करा रहे थे काम। 154 से हमने कॉल दी थी, और उसके बाद हमने 180 में क्लोज करा दी थी। बिल्कुल सही। दोबारा हम अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले सब ये गैलेक्सो का आपने बताया था, तो आज खैर गैलेक्सो चल भी गया है, 453 रुपए चल रहा है। तो इसको जरा रिव्यू कर दीजिएगा। गैलेक्सो अब क्या पोजीशन है? यार गैलेक्सो ना देखो, आपने करीबन 400, मैं तो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट दे दिया लोगों को 600 और 1000, मतलब के छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे, ठीक है, मंथली पे तो ये फिलहाल तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप नजर आएगा 486 का, क्योंकि इसका जो है पिछला हाई है ये मंथली पे ओके, यहाँ स्टॉप नजर आएगा। फिर इसके नए रेट निकलेंगे, ज़्यादा बाद चैनल चेंज होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जो इसकी जो फॉरवर्ड जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं इसको 600 रुपए और 2 साल के अंदर 1000 प्लस इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीएसओ का भी एक आपने पहले बताया था, तो पीएसओ को भी कर। पीएसओ तो देखें, ये वाला जो एरिया जहाँ पर ये रुका हुआ है ना अभी, अगर ये इसको क्रॉस करता है, बार बार इस ट्रेंड लाइन से टकरा कर आ जाता है। हाँ जी जी, ये देखें ना, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये टकराया, फिर टकरा के ऊपर जाने की कोशिश की। 450 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो लोगों को चढ़ जाना चाहिए। 450 के ऊपर 450 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये लोगों को यहाँ पर ट्रेड के लिए बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आगे फिर इंशाल्लाह ये खुला हो जाएगा। पहला इसको स्टॉप मिलेगा आपको 465-66 का, यहाँ तक आ सकता है, और इसके बाद फिर रास्ते ओपन है। ठीक है, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें अभी है कि जिसने जैसे नीचे का लिया हुआ 420-21 का, वो यहाँ पे बेचे या होल्ड करे? 25% बेचे, कॉस्ट नीचे हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा है।